आज कृष्ण जन्माष्टमी है और आज एक्चुअल पूरा का पूरा वैसा ही सिनेरियो है जैसा कि शायद भगवान के बर्थ के टाइम रहा होगा, क्योंकि 2 दिनों से यहाँ गुजरात में बहुत बारिश हो रही है और इस वजह से चीज़ें मार्केट से लाना वो सब बहुत मुश्किल हो रही है। आज शाम तक मुझे ऐसा था कि पता नहीं फूल भी मिलेगा कि नहीं, बट मिल गया है। तो और अभी रात को 10 बजने वाले हैं पर लाइट नहीं है घर में, तो जैसे जो भी हो पाया है उतना ही मैं कर पाई हूँ। तैयार होने तक का भी ऐसा लग रहा है कि पता नहीं तैयार भी हो पाऊँगी या नहीं, बस ऐसा लगता है कि बस भगवान की पूजा पाठ हो जाए। बट फिर भी एक बार और नहाना ही है मुझे रात में अभी। तो देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि लाइट की परेशानी की वजह से तो बहुत ही मुश्किलें आ रही हैं, क्योंकि अंधेरा है और कैसे करेंगे सारी चीज़ें वो थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है। तो आज का दिन पूरा ही ऐसा ही बीता है, बारिश बारिश, तो कहीं भी जाना नहीं हो पाया। 2 दिन छुट्टी होते हुए भी घर में पूरा पैक है, क्योंकि बहुत बारिश हो रही है। और इस साल अच्छी बारिश हुई है, होनी भी चाहिए। लेकिन ये है कि फेस्टिवल में इतनी बारिश हो तो मार्केट बंद रहता है, और मार्केट बंद होने की वजह से आप जो चीज़ सोचते हैं वो नहीं हो पाता है। और एक तरह से ऐसा है कि ये भी सही है कि हम सारी चीज़ें मार्केट से ले आते हैं और तैयारी करते हैं, ईज़िली सब कुछ हो जाता है। पर शायद इस बार भगवान को ये मर्जी थी कि ये लोग सारी चीज़ें हाथ से करें, खुद से तैयार करें, बनाएं और कुछ भी बाहर का नहीं आए। मे बी ऐसा होगा उनका, उनकी सोच ऐसी हुई होगी, इस वजह से ऐसा ही हुआ है। तो कुछ भी बाहर से नहीं आया है, जो चीज़ें भी हुई है भोग की भी चीज़ें सारी मैंने घर में बनाई हैं। इवन कि एक स्वीट तक भी नहीं आया है बाहर से, मार्केट पूरा बंद है और इतनी बारिश हो रही है कि निकलना भी मुश्किल है। तो खैर चीज़ें अच्छे से मैंने बना ली है, सारी चीज़ें हो गई हैं। फास्ट है मेरा, कुछ भी खाया नहीं है मैंने फ़िलहाल। और एक बार जब जन्माष्टमी का उत्सव मन जाएगा फिर उसके बाद फलाहार कर लूँगी, और इस तरीके से मेरा व्रत पूरा होगा। बस ये है, मैं चाहती हूँ कि बस थोड़ा रेडी हो जाऊँ कि सारी चीज़ें हो गई है तो रेडी क्यों ना हो, क्योंकि कोई ऐसा फेस्टिवल होता है तभी तैयार होने में बनता है, फिर फ़ोटो वगैरह ले पाते हैं। तो देखते हैं कि कैसे क्या हो पाता है या नहीं, तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। ये माखन और ये कच्चा दूध, इसमें सारी चीज़ें डाल के रात में उनको नहलाने की व्यवस्था। आज बारिश है कि छूटने का नाम ही नहीं ले रही है। कुछ चीज़ों के लिए मैंने मार्केटिंग लोग को भेजा है, परंतु वो चीज़ें आई नहीं। सभी पूरा मार्केट बंद था। इधर एम्बुलेंस आई है, शायद किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है इस वजह से। तो श्रेया गई हुई थी मार्केट कुछ चीज़ें लेने के लिए, पर पूरा मार्केट बंद था। इधर जो चीज़ें अवेलेबल थी मैंने उसमें ही चीज़ें बनाई हैं। तो ये गाजर था, तो मैंने सोचा कि चलो गाजर का हलवा बना लेती हूँ। गाजर को इस तरह से छुरी से या चाकू से छीलने पर क्या होता है कि कम वेस्टेज निकलते हैं और गाजर आपको ज़्यादा मिलेगा। साथ ही साथ इधर थोड़ा सा मैं दही और हल्दी मिला के रखूँगी, क्योंकि मैं जिस दिन हॉलीडे होता है, चाहे संडे हो या फिर कोई भी फेस्टिवल होता है, उस दिन मैं है ना उनको दही और हल्दी से नहलाती हूँ। तो यहाँ से मुझे दे रही है ताकि मैं भगवान को अच्छे तरीके से नहा सकूं। तो आप भी अगर पीतल भगवान वीक में एक दिन या 10-15 दिनों पे नहला देंगे ना, तो बहुत अच्छे तरीके से आपकी मूर्तियां हमेशा शाइन कर, किसी भी तरीके का उसमें कालापन नहीं करती हूँ कि मैं संडे को सभी भगवान को नहलाऊं। तो इसमें काफ़ी टाइम जाता है, लगभग 1 से 1.5 घंटा मुझे लग जाता है।
मैंने सुबह के समय की हूँ। दोनों को अच्छे तरीके से मैं भून के रख लूँगी। इधर ये गाजर और ये फूड प्रोसेसर जो है बहुत ही सब चीज़ों में समय पर आने, सबसे ज़्यादा तो ये ग्रेडिंग करने में ये हेल्प करता है। और लगभग 10 मिनट के अंदर ही सारी चीज़ें हमारी जो है वो ग्रेड हो गई थी। बनाना बहुत आसान हो जाता है गाजर का हलवा। जी हाँ, टाइम तो लगता है, तो टाइम तो स्वाभाविक सी बात है कि गाजर का हलवा बनाने में लगभग 1 से 1.5 घंटा लगता है। कुछ पतले पतले स्लाइसेस जैसे इसमें रह जाते हैं जो आप ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं इधर तो यहाँ पे धनिया और बनाऊंगी जितना कि हम कंज्यूम हो जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया है के साथ में इलायची को भी क्रश करके यानी कि पीस के रख लिया है। और ये पाउडर हमेशा काम आते रहते हैं, काम आ जाती है। जो भी रोस्ट किया हुआ ड्राई फ्रूट था वो भी इसी तरह है। मेकअप श्रेया ने ये चंदन लगाया है, तिलक एक्रेलिक से। श्रेया बोल रही रुकने को, तो बोली ही नहीं है, तो पूरा नीचे तक ले जाते हैं सिर से लेके नाक तक। हम खुद कर लें। ला हम खुद कर लेते हैं, छोड़ो। क्यों ऐसे ही? पकड़ो पकड़ो।
हो गई हूँ रेडी। अभी बस पूजा पाठ के लिए जा रही हूँ। नहा धो के मैंने चलो रेडी ही हो जाती हूँ। तो ये हो गया फाइनल लुक मेरा। थोड़ा सा मैंने इस बार चंदन किया है और गजरा लगाया है। तो यहाँ पे मैं 1 घंटे पहले पूजा करने के लिए बैठ गई, क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत तैयारी भी करनी थी। और फिर क्या है कि आप इमीडिएटली 12 बजे और फिर बैठो, वो सही नहीं लगता है। तो 1 घंटे तक आप पूजा प्रार्थना करो, अर्चना करो, और कुछ देर जो है आप इंतज़ार करेंगे तो वो इंतज़ार जो है थोड़ी लंबी लगती है, पर सही पूछे तो वही सही मायने में पूजा और आराधना माना जाता है। तो यहाँ पे धीरे धीरे करके मैंने सारी चीज़ें एक जगह इकट्ठा कर ली और बस इंतज़ार हो रहा है कि कब 12 बजे, और 12 बजे मैं भगवान को नहलाऊंगी धुलाऊंगी। तो मेरे राधा कृष्ण हैं और एक छोटे से और कान्हा जी हैं, तो मैंने उनके आसन तैयार कर लिए हैं। एक आसन मैं जब गई थी मथुरा तो वहाँ से ख़रीद के लेके आई हुई थी, पर एक आसन मैंने बड़ी सी राधा और कृष्ण के लिए दोनों के लिए बनाई है। श्रेया ने सारी हेल्प की है, मैंने कपड़े खुद ही सिले हैं, क्योंकि रेडीमेड मैंने पहले ख़रीदा था वो ख़राब हो गए, क्योंकि मैं हमेशा भगवान को नहलाती हूँ इसलिए। तो मैंने सारी चीज़ें खुद से ही तैयार की है।